हिंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रहामध्ये गाथा नंबर 76 बघतोय, 76 नंबर। बादर सुहुमगदाणं खंदाणं पोगलोती व्यवहारो ते होंती छप्पयारा तेल्लोकं जेहिं निपन्नम। काय सांगितलं? बादरगत आणि सूक्ष्मगत स्कंध पुद्गल आहेत असं व्यवहाराने सांगितलं जातं। आणि या पुद्गलांच्या द्वारे किंवा या स्कंधांच्या द्वारे किती प्रकारचे स्कंध आहेत तर छप्पयारा 6 प्रकार आहेत। तर ज्यांच्याद्वारे जेहिम तेल्लोकम त्रैलोक्याची निप्पण्ण म्हणजे निष्पत्ती होते। म्हणजे या 6 प्रकारच्या पुद्गलांच्या द्वारे 3 लोक रचलेला आहे, बनलेला आहे। म्हणजे सांगायचं की जिथं कुठं 3 लोकाची रचना आहे तिथं समजून घ्या पुद्गल आहेच। म्हणजे पुद्गल सगळेच द्रव्य आहेत, पण 3 लोकाची रचनेमध्ये पुद्गलाचं पण कॉन्ट्रीब्युशन आहे असं सांगायचं आहे। म्हणजे त्याचं कोणी करता नाही आहे, पण तरीसुद्धा असं म्हटलं जाणार की 3 लोकाची निष्पत्ती या पुद्गलांच्या द्वारे होते। तर त्यासाठी एक वर्णिजींनी चांगला खुलासा सांगितला होता। 3 लोकाची रचना जी आहे ती अकृत्रिम आहे, नॅचरल आहे, स्वयंभू आहे, अनादिनिधन आहे। पण त्याला कोणी असं मानतं की ते 3 लोक कृत्रिम आहेत, ईश्वरकृत आहे। जसं म्हटलं ना, ईश्वर त्याचा कर्ता आहे असं कोणी मानतात, तर त्यांच्यासाठी म्हणून इथं खुलासा केला आहे। छह प्रकारों के स्कंधों से निष्पन्न यह लोक है। इसको किसी पुरुष ने धारण नहीं किया, किसी पुरुष विशेष ने बनाया हुआ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने इन्हें धारण कर रखा है, तब तो यह पृथ्वी बनी है। कोणीतरी याला धारण करणारा आहे म्हणून याला पृथ्वी म्हणतात असं कोणाचं मत आहे। बहुत से लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी को शेष नाग ने धारण किया है। कोई लोग मानते हैं यह पृथ्वी कोई कीली पर टिकी हुई है। एका खिळ्यावर आहे आणि ती पृथ्वी अशी फिरत राहते असं त्यांचं म्हणणं आहे। जसं की ते भोवरा फिरतो त्या खिळ्यावर, तशा प्रकारे पृथ्वी सुद्धा कोई कीली पर टिकी हुई है ऐसा कोई मानते हैं। चाहे किसी ने इस पृथ्वी को धारण किया हो न किया हो, पर कुछ अंदाज तो हो ही जाएगा इन बातों से भी कि यह पिंड रूप चीज़ है, इसकी भी सीमा होगी। मतलब ये जो स्कंद है बादर टाइप के है, पृथ्वी जो है वो कौन से स्कंद है? तीनों लोकों में भी हम देख सकते हैं। जो भी स्कंद है वो कौन से है? मतलब 6 प्रकारचे स्कंद 3 लोकांमध्ये सांगा कुठं कसे आहेत। जसं काल आपण शरीरामध्ये घटवलं होतं तसं पुद्गलामध्ये हे 3 लोकांमध्ये 6 स्कंधांचे प्रकार कसे आहेत, कुठं आहेत, कुठले सांगितले होते? बादर म्हणजे आता ही पृथ्वी घ्या, दगड वगैरे घेतलं होतं आपण काल त्याच्यामध्ये। जे काय एकदा भेदलं असताना अगर उसका भेद कर दिया जाए तो वो स्वयं जुड़ नहीं सकेगा, उसे बादर स्कंद कहते हैं। तो जो भी पृथ्वी है 8 पृथ्वी है, तो वो 3 लोक की रचना में सभी पृथ्वी बादर है, बादर टाइप के स्कंद है। अभी बादर बताओ कौन से स्कंद है 3 लोक में? समुद्र सगळे आहे। हाँ बरोबर, छान। म्हणजे बराबर जो भी
असंख्यात समुद्र है, द्वीप, नदी है, जो भी ये रचना है तो वो सब क्या है? हाँ, तो ये बादर स्कंद हो गए। जो भी पृथ्वी है या पर्वत है, जो सभी ये वृक्ष है, आपके शरीर है, जो भी दिख रहा है स्थूल स्कंद, कुर्सी मेज, ये सब ये क्या है? बादर बादर है, बादर बादर टाइप के स्कंद है। दूसरा बताया जो पानी जहाँ पर भी है, या ऑयल है, पेट्रोल है, जो भी खनिज होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो सब क्या है? बादर स्कंद है। आगे बताओ। बादर सूक्ष्म कौन से स्कंद है? बादर सूक्ष्म कौन से स्कंद है तीन लोक में? आपल्या पाठीला प्रत्येकाला दिलं चालतं, दुसरं काय दिलं चालतं. बादर सूक्ष्म कौन से स्कंद है? जैसे वहाँ पे बताया था छाया, आतप, ये सब क्या है? प्रकाश, ये भी है ना तीन लोक में। तो ये सब उससे भी भरा हुआ है तीन लोक, इसलिए ये बादर सूक्ष्म स्कंद भी है। अभी सूक्ष्म बादर कौन से है? वायू, गंध सगळंच घ्यायचे. सूक्ष्म बादर, सोडून सूक्ष्म बादर ये सब आ गए। शब्द वर्गना यहीं पे है तीन लोक में। स्पर्श है, रस है, गंध है, तो ये सब हाँ नहीं, तो इनसे भी तीन लोक निष्पन्न हो गया है। तो ये है, सभी तरफ है तीन लोक में। और सूक्ष्म स्कंद कौन से है? कार्मण वर्गना इसी तीन लोक में है। तो जो भी पुद्गल स्कंद हो गए हैं, कर्म वर्गणा योग्य जितने परमाणुओं का वो स्कंद है, वो सब उसके ऊपर के जहाँ तक कहे जाने वाले हैं वो सूक्ष्म हो गए। और सूक्ष्म सूक्ष्म में क्या आएगा? उस कर्म वर्गणा से नीचे द्वेणुक पर्यंत के सब स्कंद सूक्ष्म में आ जाएंगे। तो इनसे भी ये तीन लोक निष्पन्न हो गया है। सूक्ष्म में आ जाएंगे। सूक्ष्म में, सूक्ष्म 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 बरोबर, शेवटचं जे टाईप आहे ते सूक्ष्म सूक्ष्म त्याच्यामध्ये येणार। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो 6 स्कंद है, थोड़ा सा इसमें अच्छा वर्णन लिया है, ये पढ़ती हूँ मैं। वर्णी जी के प्रवचन में 11 नंबर के पेज नंबर पर है। जो हमने देखा था ना, परमाणु है सो पुद्गल है, तो स्कंद भी पुद्गल है। तो इसकी सिद्धि के लिए हमने हेतु क्या दिया था? षट स्थान पतित हानि वृद्धि चलती रहती है उसमें। तो यहाँ पे बता रहे हैं किसी भी चीज़ में वृद्धि हमें मालूम पड़ी तब जाना कि वृद्धि हुई है। जैसे आप बोलते हैं ये पेड़ बढ़ गया है, तो आपको उसकी वृद्धि दिखती है ना। या कोई चीज़ है, कोई बालक है, वो छोटा था अभी तरुण हो गया फिर वृद्ध हो गया, ये दिखता है आपको वृद्धि हुई। लेकिन ऐसे बहुत सारे पदार्थ है या बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें वृद्धि हो रही है, हानि हो रही है, उसका आपको पता नहीं चलता, फिर भी उसमें वृद्धि हानि चलती रहती है। तो उसके लिए एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। पर मालूम करने से पहले जो विदित भी न हो सके उस सीमा में तो वृद्धि है। मतलब आपको भी वो पेड़ बढ़ गया वो कब मालूम होता है? अगर आपने 1 महीने के बाद उसको देखा है, 1 साल के बाद देखा है, तो आपको पता चलता है ये इतना बड़ा हो गया है। हम अगर अभी इस पेड़ को हर रोज़ देख रहे हैं किंतु हमें उसका कुछ डिफरेंस नहीं लगता कि ये इतना बड़ा हो गया, कल इतना था, आज इतना हो गया, ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं निकाल सकते ना उसमें। तो ये बता रहे हैं जैसे कोई बालक 7 वर्ष का है, वह बढ़कर 8 वर्ष का हो गया, तो बताओ कब वृद्धि हुई? समझो 1 जनवरी को उसका बर्थ डेट है, तो वो अभी 7 साल का था, अभी नेक्स्ट ईयर वो 8 साल का हो गया। तो पिछले साल 7 साल का था, अभी 8 साल का हो गया। तो बताओ उस दिन उसकी वृद्धि हुई है या वृद्धि होती चली आ रही है? हाँ, तो 1 जनवरी से, हाँ, तो यही बता रहे हैं यहाँ पे। उसकी वृद्धि रोज़ रोज़ हो रही है, घंटे घंटे में हो रही है, मिनट मिनट में हो रही है, प्रति सेकंड में हो रही है, और चलो तो
समय समय पर हो रही है। आपकी भी वृद्धि हो रही है, पता चल रहा है क्या आपको? आप में क्या वृद्धि हो रही है? आपकी भी आयु घटती जा रही है तो वृद्धि होती जा रही है ना, जो उम्र है वो बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हर पल का हिसाब चल रहा है, हर पल में वृद्धि चल रही है या हानि चल रही है। बोलो, आप नज़दीक जा रहे हैं मृत्यु के तो आयु की हानि हो रही है। यदि प्रति समय उसकी वृद्धि न होती तो क्या होता बताओ? अगर किसी भी चीज़ की वृद्धि हर समय न होती तो क्या होता? आप कहीं हाँ, आप ऐसे बोल ही नहीं सकते थे फिर कि ये 8 साल का हो गया, ये वृक्ष बढ़ गया, ऐसे कुछ बोल ही नहीं सकते थे। यदि उसकी वृद्धि हर समय न होती तो 1 वर्ष बाद भी वृद्धि नहीं हो सकती। ऐसे ही उसके साथ हानि भी चल रही है। तो यूँ वृद्धि और हानि इन गुणों में निरंतर चलती रहती है। उन गुण विशेषों से कभी उनमें पूर्ण होता है, कभी गलन होता है। तो ये बताना था जो हमने पहले टीका में पढ़ा था, तो उसका खुलासा ऐसे कर दिया उन्होंने। हर समय वृद्धि और हानि चल रही है और उसमें आपको पता चले या न चले, हर समय वो परिणमन चल रहा है। उससे पूर्ण और गलन का अनुमान लगाया जा सकता है कि ये पुद्गल है। तो सूक्ष्म बादर जो स्कंद है, क्या एग्जाम्पल बताया था? सूक्ष्म बादर स्कंद कौन से? स्पर्श, रस, गंध, शब्द, ये सब सूक्ष्म बादर स्कंद है। तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे विशेष बताया है, वो पढ़ती हूँ। सूक्ष्म बादर स्कंद जो सूक्ष्म होने पर भी स्थूल रूप से उपलब्धि में आता है, जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द सुनने में आ रहे हैं तो इनकी आप उपलब्धि तो कर लेते हैं, किंतु उन छाया, धूप वगैरह से भी ये शब्द सूक्ष्म है। क्या पता चला? जो भी आपके पहले पहले के स्कंद है ना, बादर बादर बोलो या बादर सूक्ष्म, ये सब स्कंद समझ लो कि आगे आगे सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहे हैं। मतलब ऊपर ऊपर के स्कंद स्थूल है। पहला स्कंद जो है बादर वो सबसे स्थूल है, फिर बादर है वो थोड़ा सा सूक्ष्म, उससे आगे का थोड़ा और सूक्ष्म है ऐसे। तो शब्द जो है या स्पर्श रस गंध जो है तो वो उससे नहीं, वो छाया और धूप, यानी कौन से स्कंद है छाया और धूप? ऐसे पूछना चाहिए आपको अभी। छाया और धूप कौन से स्कंद है बताओ? हाँ, बादर सूक्ष्म, बराबर है। तो छाया और धूप से भी शब्द सूक्ष्म है। शब्द कौन से स्कंद है? आता झोपेत पण बडबडाल कुठेतरी। सूक्ष्म बादर है, जो भी शब्द है वो सूक्ष्म बादर है। तो ऐसे बता रहे हैं शब्द ये जो है वो छाया और धूप से भी सूक्ष्म है। रस जो है वो भी सूक्ष्म है। रस का स्वाद आ गया, पर आप बोलते हैं ना रस का जो स्वाद आ रहा है, तो जो चीज़ आपने मुंह में रखी है, समझो आपने क्या रखा है? इमली रखी है। रस आ गया उसका। हाँ? नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है बोलते, तो रस का ज्ञान हो गया। तो रस का स्वाद आ गया, पर असल में वह रस सूक्ष्म है। धूप और छाया से भी सूक्ष्म है। तो मुझे बताओ वो इमली जो है वो कौन सा स्कंद है? इमली म्हणजे चिंच। हाँ, चिंच कौन सा स्कंद है? बरोबर आहे की नाही? कुठला स्कंद आहे? चिंच म्हणजे बादर स्कंद है। तो रस कौन सा स्कंद है? सूक्ष्म बादर है। तो हाँ, तो मुझे बताना है जो आपने इमली रखी है मुंह में, तो उससे रसनेंद्रिय को रस का स्वाद हो गया,
तो मुझे बताओ अभी वो रसनेंद्रिय कितना है, कहाँ है, और ये सूक्ष्म बादर स्कंद कहाँ है, और ये बादर स्कंद कहाँ है? कुछ पता चलता है हमें? जब खाते हैं तो बस हम रस ले रहे हैं, तो वो बता रहे हैं रस का स्वाद आ गया, पर असल में वह रस सूक्ष्म है, जिसे मुंह में चबाते हैं वह रस नहीं है, वह तो पिंड है, बादर है। मतलब अभी जो मैंने बताया वो इमली, तो वो बादर है। रस तो वह है जो स्वाद में आया, जो जिह्वा इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है, वह रस है। और देखो यह रस छाया, आतप आदि से भी सूक्ष्म है। जैसे हम इन इंद्रियों में स्पष्ट कैसे बताए कि यह जिह्वा है। जिह्वा कहाँ है बताओ? दिखाओ नहीं बोल रही मैं, बताओ बोल रही। जिह्वा कहाँ है? जो आप देख रहे हैं ना वो जिह्वा नहीं है, वास्तविक जिह्वा वो नहीं है, ये बता रहे हैं। असली जिह्वा यानी रसना, जो स्वाद बताने का काम करती है, उसको कोई देख नहीं सकता। कोई जिह्वा निकाल कर कहे कि लो यह है असली जीभ, तो वह असली जीभ नहीं है। जो चीज़ अभी ये जिह्वा है वो भी कौन सा स्कंद है बताओ? बादर ही है। सूक्ष्म कैसे? ये जीवा दिख रही है ना हमें, ये अभी जो मुंह में है, मैं नहीं दिखा नहीं। तो वो कौन सा स्कंद है? बादर स्कंद है। तो जो जीवा है वो रस का स्वाद लेने वाली जो जीवा है वो कैसी है? जो चीज़ पकड़ने में आई है वो तो स्पर्श वाली चीज़ है, रस ग्रहण करने वाली चीज़ नहीं है। तो उसका आकार हमने कल देखा था ना, कैसी है जीवा या रसना इंद्रिय कैसा है उसका आकार? खुरप्याच्या आकाराचा आहे। काय सांगितलं? जिह्वा यानी अर्धचंद्र या खुरपा के समान आकार वाली और घनांगुल के संख्यात भाग प्रमाण ऐसी रसना इंद्रिय की बाह्य निर्वृत्ति है। मतलब ऐसी उसकी रचना है जो कि अभी आप यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। तो है वो, और उससे रस चखा जाता है, उससे रस का ज्ञान होता है। तो वो रस यानी सूक्ष्म बादर है, लेकिन ये जीवा जो आप देख रहे हैं वो बादर स्कंद है। ऐसे ही चक्षु कैसी है बताया था? मसूर के समान आकार वाली और घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण इतना ही उसका आकार है। जो है ना, आपको इतनी बड़ी आग दिख रही है, ये मतलब चक्षु इंद्रिय नहीं है। तो चक्षु कितनी है? बस मसूर के आकार के समान. मसूर केवढं रस्ताय हो? मसूरचं डाळ जेवढी असती ना तेवढं समजून घ्या. तुमच्या डोळ्यात बुबुळं येते तेवढ्याच ठिकाणी फक्त तुम्हाला रूपाचं ज्ञान होतंय. बाकी सगळं तर दिसते ती रचना आहे फक्त. कौन सा स्कंद है ये? चक्षु ये कौन सा स्कंद है? बादर. सभी को इतना ही उत्तर देना है आपको बस. हाँ. श्रोत्रेंद्रिय कैसा है? तो यवन नाली के समान और उसका भी आकार घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है. या मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको ये कर्णेंद्रिय, तो ये भी बादर स्कंद है, लेकिन जो अंदर बता रहे हैं ये रचना उसको श्रोत्र कहते हैं. उससे शब्द का ज्ञान होता है. शब्द कौन सा स्कंद? अवघच सगळीकडे आता बादर करून नाही, सूक्ष्म बादर है वो. शब्द ये सूक्ष्म बादर स्कंद है. घ्राणेंद्रिय कैसे है? तो कदम्ब के फूल के समान है. देखा है आपने कदम्ब का फूल कैसे रहता है? मैंने कल देखा गूगल पे. मला नाही त्याला दुसरं नाव माहिती. काय म्हणते तो? कदंबला दुसरं नाव काय? कसलं असतं त्याचं फूल? बघितलंय कसं असतंय? म्हणजे पुष्प केसा माणसा घेतले बघा कोमट सर मध्ये. इथं ते ह्यांनी घेतलं होतं कोशमध्ये पण त्यांनी असंच घेतलंय कदंब के समान. तर ते कदंब म्हणजे ऍक्च्युली त्यांनी मी जे फूल बघितलं ना गुगलवर ते गोल आहे बरं का, आणि त्याला असे काटे आहेत बाजूनी. म्हटलं असं कसं नाक असते आपलं? म्हणजे त्यांनी ते तसं आहे म्हणून सांगायला लागलेत ना. घ्राणेंद्रिय कैसे है वैसी रचना है उसकी. कदम्ब के पुष्प के समान आप देख सकते हैं गूगल पर. तो अभी बताया तो ऐसे है. तो तिल का फूल कैसे रहता है फिर? हरिद्र
असं नाव आहे त्याला कशाला हिंदीमध्ये. कशाला ते कदंबाच्या फुलाचं नाव हरिद्र. हरिद्र असं म्हणजे नाव हळद झालं. नाही, गुगलवर आता बघितलं ना मी, त्याला हरिद्र असं दाखवायला लागलं. नाही, मी काल बघितले होते, काहीतरी वेगळं झालं, टाईप करायला वेगळं झालं असेल, माहीत नाही. पण त्या कदंबाला कदंबच नाव आहे किंवा कडंब असं काहीतरी नाव आलंय. तर तिळाचं फूल कसं असतं हो? तिल के फूल के समान म्हणताय तुम्ही, ते फूल कसलं असतंय? बघून सांगते, बघून माहित नाही एवढं. बरं, ठीक आहे. बघा, तर मी हे बघितलेलं सांगायले की ते जे नाक आहे ना, असं ते बघितल्यावर मला नाकात कुठं तशी रचना आहे का असं मी आपलं आतल्या आत चेक करत होते, पण मला काय तसलं दिसलं नाही. मतलब कदंब कदंब म्हणजे फुलाचं काय सांगितले, अत्यंत सुगंधी आणि एक मिनिट, कोणाचा आवाज डिस्टर्ब व्हायला. वाटलं होतं हां, बोल. कदंबचं म्हणजे त्या फुलाचं हे सांगितले, अत्यंत सुगंधित आणि पिरे हाले फूल लागते. म्हणजे असं त्याचे फूल असे असतात आणि सुगंधी असतात फार. हो की, पण त्याची रचना जी आहे ना, तशा रचनेचं तुमचं घ्राणेंद्रिय हे सांगितलेलं तिथं, ते सांगत होते मी. तो वैसी चलो जाने दो, जैसी भी है लेकिन इतना है कि नहीं आप चेक करके लो. त्यांनी सांगितलं जिनमें मीठी और मादक खुशबू होती है म्हणून सांगितलं. बरं, असू दे. ह्याच्यात नसती घ्राणेंद्रियाची, फक्त आपल्याला रचना बघायची आहे ती कशी असती. तो कदम्ब के फूल के समान उसकी रचना रहती है. और स्पर्शनेंद्रिय की रचना कैसी रहती है बताओ? स्पर्शना इंद्रिय जो है तो जसं शरीर असेल, हाँ. शरीरानुसार स्पर्शनेंद्रियाची रचना तो असते. वैसे बताया अनियत आकार वाली वो इंद्रिया है. स्पर्शनेंद्रिय जो है वो अनियत आकार वाली, यानी जितना आकार का आपका शरीर है, जैसे निगोदिया जीव का शरीर, उससे महामत्स्य का शरीर, तब तक जो भी टाइप्स है ना बीच में, वो सब स्पर्शनेंद्रिय की रचना के आकार टाइप से, ऐसा समझ लेना. इसलिए जो भी इंद्रिय से पकड़ में आता है, जो भी इंद्रिया है आप देख रहे हैं, वो सब बादर बादर है. इंद्रियों से जो जानने में आने वाला विषय है वो कौन सा स्कंद है? सूक्ष्म बादर है, बराबर. स्पर्श, रस, गंध, शब्द, ये जो है वो सूक्ष्म बादर स्कंद है. तो इसलिए जो भी उसके ग्राह्य विषय है वो सूक्ष्म बादर है, और जो भी आपको इंद्रिया ग्रहण हो रही है वो सब बादर बादर है. ऐसा ही उन्होंने यहाँ पे बताया था. तो पकड़ने में जो स्कंद आ रहा है, तो जैसे इन इंद्रियों में रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये सब गुप्त पड़े हुए हैं. समझ में आते हुए भी हम आप उनका विश्लेषण नहीं कर सकते. जैसे रसना इंद्रिय स्वाद का काम करती है, ऐसे ही घ्राण, चक्षु और श्रोत्र के काम है. पर उन सभी इंद्रियों के द्वारा जो गम्य विषय है, वह विषय सूक्ष्म बादर है. स्थूल रूप से उपलब्धि में आकर भी अनुपलब्ध है. मतलब वो इंद्रिया है लेकिन नहीं है. क्या मतलब? जानने में नहीं आ रही है, ऐसे. जानने में आ रही है लेकिन दिख नहीं रही है, ऐसे बोलो, जाने दो. तो ये सब हो गए. उसके विषय जो ग्रहण में आते हैं वो सब सूक्ष्म बादर स्कंद है, ऐसा बताया. तो अभी हम ये देख रहे थे कि जो 3 लोक की निष्पत्ति बताया उन्होंने, ये वर्ड 3 लोक की निष्पत्ति इससे होती है. किससे? इन 6 स्कंदों से होती है. जहाँ पर भी 3 लोक का लिमिट्स है, उसमें सभी तरफ ये 6 प्रकार के स्कंद कोई न कोई होंगे ही, इसलिए उसको बताया इसकी निष्पत्ति इससे होती है. तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे अन्य मत का खंडन करने के लिए ये बताया है. जो भी बोलते हैं ईश्वर इसका करता है, तो उसका मत क्या है वो बता रहे हैं यहाँ पे. कोई लोग मानते हैं कि प्रलय होता है. प्रलय यानी क्या हो? प्रलय किसे बोलते हैं? पूर्ण? नाही, पूर्ण आहे. प्रलय यानी आपल्याकडे प्रलय म्हणजे
39 दिवस नाही का सगळ्या अशुभ गोष्टींचा वापर होतो आणि प्रलय होतो म्हटलं जातं. प्रलय म्हणजे विध्वंस थोडक्यात. हा. तो विध्वंस ना? हाँ विध्वंस, तो जो बता रहे ना यहाँ पे, थांबा थांबा एक मिनट, तेच तर विचारायला लागले की जो अन्य मतवादी है वो क्या बोलते हैं, प्रलय होता है यह है और एक दिन सब इसका प्रलय हो जाएगा, कुछ भी न रहेगा, केवल एक आसमान रहेगा। अन्य मतवादी का मत है। ये सब स्कंद जो है 5-6 प्रकार के स्कंद, जब प्रलय हो जाएगा, प्रलय यानी विध्वंस हो जाएगा, तो ये 6 प्रकार के स्कंद उसका क्या होगा, जाने दो। 6 प्रकार के द्रव्य है उनका क्या होगा जब प्रलय होता है तो? कुछ नहीं होगा, अचानक है ना, कुछ नहीं होगा। काहीच होत ना, ते राहणारच ते. कुछ नहीं होगा ऐसे भी मत बोलो, प्रलय होता है मतलब कुछ तो हो रहा है ना, क्या हुआ? म्हणजे त्या ठिकाणी नुसतं म्हणजे त्याचं परिवर्तन होणारच की त्या स्कंदांचं. हाँ, सिर्फ इतना बताना है, प्रलय यानी अवस्था बिगड़ जाएगी इतना ही, नष्ट हो जाएगी ऐसा उसका अर्थ नहीं है, लेकिन अन्य मती ने उसका अर्थ ऐसा लगा दिया। काय आवाज खास तर होईल, बिघडलं सुद्धा म्हणता येणार नाही स्मिताताई. बिघडणं काय, बिघडलं की त्याची जे रूप होतं ते बिघडलं। जसं आपण म्हणतो पर्वत होतं तिथं सपाट पठार झालं, किंवा जिथं समुद्र होतं ते समुद्र गेलं आणि तिथं पर्वत आला आणि पर्वताच्या ठिकाणी समुद्र झाला, ही सगळी बिघडली रचना, एवढंच सांगितलं। तो ऐसे यहाँ पे बता रहे, मैं पढ़ती हूँ, एक मिनट। यह विध्वंस का अर्थ कुठे गेलं, हाँ, विध्वंस का अर्थ है ये सब 6 प्रकार के जो स्कंद है वो बिगड़ जाएंगे, इसको ही विध्वंस बोलते हैं या प्रलय बोलते हैं। प्रलय की बात तो केवल कहाँ पे प्रलय होता है बताओ, 3 लोक में कहाँ कहाँ प्रलय होता है? हाँ, भरत और ऐरावत में ही। पृथ्वीवर म्हणल्यावर आमच्याकडे 7 पृथ्वी आहेत। हा, कुठल्या हो? 7 नाही 8 पृथ्वी आहेत। मग कुठल्या कुठल्या पृथ्वीवर प्रलय होतो? सिर्फ मध्यलोक में ही, वो भी जहाँ पर भरत ऐरावत क्षेत्र है, बस उसी में ही, उस क्षेत्र में ही प्रलय होता है, अन्य किसी भी क्षेत्र में प्रलय नहीं होता। क्यों? बाकी अवस्थित काल परिवर्तन प्रलय होतं. बराबर। मतलब क्या बताया, वहीं पर काल का परिवर्तन है, बाकी तो सब शाश्वत भोग भूमि है। जहाँ पर भी है, या कर्म भूमि है विदेह क्षेत्र में, वो भी उसका परिवर्तन नहीं होने वाला। तो जो है शाश्वत, जहाँ पे प्रलय होता है वहाँ पे समझ लेना, उस वहाँ पे एक काल का अंत हो गया, दूसरा काल शुरू होने वाला है। तो ऐसे काल का जहाँ परिवर्तन है वहीं पर प्रलय है, लेकिन अन्य जो भी क्षेत्र है, द्वीप है, समुद्र है, वहाँ पर काल का परिवर्तन नहीं है, इसलिए वहाँ प्रलय नहीं है। प्रलय की तो बात प्रलय त्यावेळी म्हणजे हे प्रलय तेच सांगितलं की ज्यावेळी थांबताय तेव्हा ते दशलक्षण सुरू होत आहे, असं काय आहे ना ते स्टोरी? त्याचं काहीतरी हे सांगितलं, काळ कधी सुरू होतं त्याच्यासाठी सांगितलंय ते, दशलक्षणचा कुठला दिवस आहे, पहिला दिवस, असं काहीतरी। तिथून तो उत्सर्पिणी का अवसर्पिणी सुरू होते असं आहे ना, काय मला वाचावं लागेल, पण त्याची सुरुवात कधी होती याच्यासाठी त्यांनी ते एक दिवस घेतलाय दशलक्षण मधला, बघावं लागेल। ते हेच का, ते हे प्रलय धरायचं का? प्रलय असं नाही घ्यायचं, काय घ्यायचं, का घेतलं होतं ते दशलक्षण मधला दिवस का घेतो? त्याच्या आधी सगळे प्रलय होऊन जातात, 7 दिवसाचा पाऊस पडतो आणि मग जे होतं ना, नंतर जे अंकुर फुटायला वगैरे लागतं थोडंसं, तेव्हा चांगला काळ, 7 वृष्टी झाल्यावरचा नंतरचा दिवस भाद्रपदचा तो आपला, म्हणजे जो भाद्रपदचा पहिला दिवस आहे त्याच्या आधीचे 49 दिवस समजून घ्या प्रलय आहे। आता तुम्ही प्रलयामध्ये आहात कारण भाद्रपद पुढे आहे तुमच्या आता। वाचलं ते पहिल्या दिवशी हे करतात, पूजा करतात, पूजा ही करतात, तो भाद्रपद दिवस। असं काय काय आहे ते सगळं तुम्ही शास्त्रातून बघून घ्या फार डिटेलमध्ये आणि मला सांगा जो होते विभावांचा प्रलय चालूच आहे। बरोबर आहे।
रोज प्रलय आहे तुमच्या घरात तर काय इकडचं तिकडं सगळं विध्वंस करून टाकता किंवा आपल्या परिणामांमध्ये इतका विध्वंस चालू असतो की एक परिणाम टिकत नाही जास्त वेळ. जसं की स्वाध्यायाला बसतो तरी सुद्धा किती प्रलय चालू असते सांगा अंतरंगामध्ये. हां किती 11 वाजले 11:15 वाजले जायचं आहे सगळे प्रलयच आहेत. शुभोपयोगातून अशुभोपयोगातून शुभोपयोगात आला आहे पण शुभातून पुन्हा अशुभात जाण्यासाठी प्रलय आहेत तुमचे. हाँ ठीक है चला तर काय सांगत होते. तो ये सब प्रलय केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र में है, आर्यखंड में है. जो जगह सारी जमीन के सामने एक बिंदु की तरह है, इन स्कंदों का कभी अभाव न होगा. क्यों न होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे भी प्रलय चल रहा है तो भी 3 लोग तो स्थिर है ना. वहाँ पर तो वे स्कंद वैसे के वैसे है, नष्ट हो गए ऐसे कैसे बोल सकते हैं. इसलिए कोई स्कंद कोई द्रव्य नष्ट नहीं होता, सिर्फ उसके फॉर्म चेंज होते रहते इतना ही. यह लोक ठीक है प्रलय तो नहीं होता ऐसे बताया. इसी प्रकार मतलब विश्व का या ये जो 3 लोक है उसका नाश नहीं होता ये सिद्ध किया है इस पर से. अभी उस 3 लोक की निष्पत्ति यानी उत्पाद भी नहीं होता ये कैसे सिद्ध करेंगे. उसका नाश नहीं होगा इससे वो अनादि निधन है ऐसा समझ में, अनिधन है ऐसा तो समझ में आया. अनादि है कैसे समझ में आएगा, उसे कैसे हम किसी सिद्ध करें. किसी ने तैयार नहीं किया उसे. अगर कोई तैयार करता है तो उसको किसने तैयार किया. तो ये ऐसी बराबर. श्रृंखला चलती रहती. हाँ और जो भी तैयार किया गया उसको आदि आ गई. तो कब है उसकी आदि, विश्व की आदि कब है और उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया. समझ में आ रहा है ना. विश्व को जिसने बनाया उसको किसने बनाया, फिर उसको जिसने बनाया उसको किसने बनाया. ऐसे पीछे जाओ ये अनवस्था बोलते हैं इसको. मतलब कहीं पर भी अवस्था न होगा और आंसर नहीं निकलेगा आपका. तो इसलिए इस पर से सिद्धांत ये बताना है जो भी सत है उसका कभी नाश नहीं होता और जो असत है उसका कभी उत्पाद नहीं होता. वही उगीच आणले तुम्ही. हां काय सांगितलं. जो भी सत है उसका नाश नहीं होता और जो असत है उसका उत्पाद नहीं होता. हाँ नहीं होता म्हणजे उत्पन्न होत नाही. असतची उत्पत्ती नाही, सतचा नाश नाही. इस लोक के किसी ने, इस लोक का कोई करता नहीं है, धरता नहीं है, हरता नहीं है. यह स्वयं सिद्ध अनादि से व्यवस्थित है. 343 काय म्हणायचं, 43 हिंदीमध्ये काय म्हणायचं, 43 43च की. हाँ तो 343 है ना राजू. प्रमाण ये क्षेत्र है. स्कंदों की अपेक्षा यह सारा लोक 6 प्रकार के स्कंदों से भरा हुआ है, परमाणुओं से भरा हुआ है. सर्व स्कंदों को एक रूप लिया जाए तो उसे कहते हैं महास्कंद. अभी अगर सबको एक रूप लिया जाए 3 लोक में तो उसको ही महास्कंद कहते हैं जो सूक्ष्म है. जो आपको महास्कंद कौन से स्कंद में आएगा. स्थूल बादर की म्हणजे स्थूल. अहो बादर म्हटला तरी तर तुम्ही राहताल का कोणी. बर महास्कंद ना मग कसं घ्यायचं. सूक्ष्म आहे तो. राहायला काय झालं. सूक्ष्म आहे. सूक्ष्म सूक्ष्म आहे. सूक्ष्मच आहे. सूक्ष्म पण नाही फक्त सूक्ष्म आहे. म्हणजे जिथं आपण कर्मवर्गणा घेतल्या ना तशा टाईपमध्ये हा स्कंद बादर नाही आहे. म्हणजे असं नाही आहे की त्याला काय भेदलं तर ते वेगळं झालं एक होतंय नाही होते ही विवक्षा नहीं है तिथं. जो बादर स्कंद है उसमें वो आँख से दिख सकता है या वो उसमें छेद भेद हो सकता है, लेकिन ये महास्कंद जो है वो किसी भी इंद्रिय के विषय, किसी भी इंद्रिय से गम्य नहीं है, इसलिए उसको कहाँ डाल दिया, सूक्ष्म में। तो जो 5वां प्रकार है ना हमारा, जिसमें सब इंद्रियों से अगोचर जो कर्म वर्गणा आदि है, तो उसमें ही लेना महास्कंद। तो ये सूक्ष्म स्कंद है, उसका ही नाम लोक है।
सभी जीव पुद्गल धर्म काल पदार्थों का जो जोड़ है, योग है, पिंड है, वह लोक है। आकाश जो है वो अंदर भी है और बाहर भी है। कहाँ अंदर, कहाँ अंदर है? आकाश अंदर मतलब घर के अंदर भी है और बाहर भी है। कैसे? लोक के अंदर है और लोक के बाहर है। लोक आकाशामध्ये जो आकाश आहे ते आहेत, ते अंदर म्हणायचं. तो लोक के अंदर भी है और लोक के बाहर भी है। घर के अंदर और बाहर मत देखो। इसी प्रकार समग्र लोक जो पिंड रूप से देखा जाए वह 6 प्रकार के स्कंदों से बना हुआ है। उसका मूल कारण परमाणु है। तो उसका मूल कारण परमाणु बताया। इस पर से हमें क्या लाभ है ये सीखकर? तो जो भी स्कंद है या लोक है बना हुआ, तो उसका मूल कारण परमाणु है। उसी को वास्तविक पुद्गल कहते हैं। और इस पर से हमें जीवन में क्या लाभ? तो इस लोक में भ्रमण करने का मूल कारण क्या है बताओ? जो भी आप भ्रमणती चल रही है आपकी इस लोक में, परमाणु 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 तुम्हाला फिरवतोय काय? अहो परमाणु मी सांगते का? पंचपरावर्तन. तो इसका कारण लोक में जो भी आपकी भ्रमंती चल रही है उसका मूल कारण है अज्ञान या भेद विज्ञान का अभाव। और जो ये लोक की रचना का ज्ञान है उस पर से ये आपको किस लिए उपयोगी है? इस पर से आप क्या करते हैं? संस्थान विषय ध्यान करने के लिए बराबर, संस्थान विषय धर्म ध्यान के लिए इन 3 लोक की रचना का हम चिंतन करते हैं ना। वहाँ पे वो बताया 3 लोक में क्या है, कहाँ कहाँ हम जन्म मरण करके आए, कहाँ कैसी रचना है, कैसा पुण्य पाप का उदय वहाँ पे, ये सब वहाँ पे जो बताया। तो इस पर से धर्म ध्यान के लिए हमें वो उपयोगी है, मतलब चित्त की एकाग्रता के लिए और फिर उस पर से आगे भेद विज्ञान के लिए। जो भी हम ये चिंतन करते हैं, जो हमें ज्ञान होता है, तो वो एक तो भेद विज्ञान, ध्यान और वैराग्य का कारण है। 3 लोक की रचना पर से आप स्वयं को जानने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, या स्थिरता के लिए धर्म ध्यान के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, या आपका वैराग्य की वृद्धि के लिए। कैसे वैराग्य की वृद्धि होती है इससे? 3 लोक की रचना से। 3 लोक में कोई ऐसी भी गति नहीं है कि वो हमें अनंत काल के लिए वहाँ रुका कर रखे। 3 लोक में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है, क्षेत्र नहीं है, काल नहीं है, भाव नहीं है जो हमें सुख दे सके या उससे हमें ज्ञान हो सके। मतलब ज्ञान और आनंद मुझ में है, इस पर द्रव्य में नहीं है। तो इस पर से ऐसा चिंतन करना है। मैंने परसों एक क्वेश्चन पूछा था आपको जगन्य ज्ञान का, आपने रिमाइंड नहीं किया मुझे। अभी देख के बताओ। समय सार में 171 नंबर की गाथा है, उसमें 171 या 72 होगी। जगन्य ज्ञान मतलब क्या? तो उस पर हम कल डिस्कस करते हैं। ओम। जघन्य ज्ञान का परिणाम। जगन्य ज्ञान मतलब क्या, ऐसा क्वेश्चन है। ओके। जानिए। यह मैं अनादि अनिधन जाननहार जीव हूँ। 3 लोक में मेरा कोई भी नहीं है। मैं तो अकेला हूँ, जानो एकत्व स्वरूप को जानो। मैं पुद्गल नहीं, जड़ नहीं, चेतन द्रव्य हूँ। ज्ञान का पिंड स्वरूप हूँ।
परद्रव्य से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, जानो। पर संबंध रहितो हम, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो हम। ओम विसर्जन। नमो हरि